अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर शफीक जोया। अच्छा बेटा, इससे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे और आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को देखना है, उसकी खसूसियात को, प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहली खसूसियत है, पहली प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। आप तरतीब बदलते हैं तो रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। अब बेटा देखें, लेट से ये हमारे पास दो वेक्टर थे ए और बी। पिछली वीडियो में हम इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं। जब हम करते हैं ए क्रॉस बी तो ए पर हाथ रखते हैं, बी की तरफ उंगलियों को मोड़ते हैं, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, ये। अब जब हम करते हैं बी क्रॉस ए तो बी पर हाथ रखेंगे, ए की तरफ उंगलियों को मोड़ेंगे, तो बी क्रॉस ए का रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया नीचे की तरफ। तो क्या पता चला कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में सेम इक्वल नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहला क्या आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये क्या है, नॉन कम्यूटेटिव है। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। कि अगर हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स लें ए और बी और अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका रिजल्ट आएगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा उसके रिजल्ट का। देखें बेटा, क्यों ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा। ये आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और ये आ रही है उसकी डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री और वो होती है 1। तो हमारे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर और वो 1 आती है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान एंगल आएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 किस चीज की इक्वल होता है, 1 के। तो ये आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन 90 1 हो गया। ये सिंपली आ गया ए बी इंटू एन कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गया, साइन 90 की ज्यादा से ज्यादा कीमत आई 1, तो ये मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया अगर वो परपेंडिकुलर हुए। अब इसी चीज को हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर के अगर यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों, यूनिट वेक्टर्स का आपस में परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है बच्चों, यूनिट वेक्टर्स का आपस में परपेंडिकुलर होने का मतलब है, जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप, जी एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर आई, जे और के आपस में परपेंडिकुलर हो गए। इनके दरमियान कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री। अब बच्चों अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लेट से आई क्रॉस जे करते हैं। आई क्रॉस जे करें तो बेटा देखें, आई क्रॉस जे किस चीज की इक्वल हो जाएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ 90 डिग्री। आई और जे के दरमियान, आई और जे के दरमियान कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो हमारे पास साइन 90 डिग्री इनटू डायरेक्शन के लिए आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, अब ये आई क्रॉस जे किस चीज की इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 और साइन 90 भी कितना हो गया 1। और यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, ये यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, तो देखें बच्चों, यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा अगर हम कर रहे हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो यूनिट वेक्टर किस में आ रहा है, ये डायरेक्शन आ रही है। तो इधर कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई क्रॉस जे, तो इधर यूनिट वेक्टर है के कैप। तो हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर आ जाएगा बच्चों, हमारे पास इधर n की जगह कौन सा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, k कैप। तो ये सिंपली i क्रॉस j हो गया k कैप। i और j का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो i क्रॉस j हमारे पास क्या हो गया बच्चों, k कैप। अब इसी तरह जब हम करते हैं j क्रॉस k, क्या किया, j क्रॉस k, तो देखें बेटा j क्रॉस k करेंगे तो हमारे पास J क्रॉस K, तो बेटा J पर हाथ रखेंगे, K की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है I की तरफ। तो क्या आ जाएगा बेटा देखें, J क्रॉस K किया, J का मैग्नीट्यूड 1, K का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 और यूनिट वेक्टर J क्रॉस K किया तो यूनिट वेक्टर आ गया I कैप।
कौन सा यूनिट वेक्टर आ गया, आई कैप। तो ये बेटा हमारे पास आ गया आई कैप। अब बेटा देखें, आप एग्जाम में यूं पेंसिलें लेके तो नहीं बैठेंगे कि मार्कर्स पकड़ लिए और आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के शुरू कर दिया। इससे तो कोई एग्जामिनर समझेगा कि आप कोई जादू टोना कर रहे हैं। तो इसका एक आसान हल है कि आप क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर लें, उस सर्कल पर एक 3 एरोज बना दें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एरो, फिर ये एरो, फिर ये एरो। कौन सी डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक के साथ आई लिखा, एक के साथ जे और एक के साथ के। अब बेटा जब आप आई क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्ट आएगा उससे अगला के क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्ट आएगा उससे अगला के क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्ट आएगा उससे अगला जे। तो बेटा अगर आप इन एरोज के उल्टा चलेंगे, कि अगर आप करते हैं के क्रॉस जे, तो क्योंकि इन एरोज से उल्टा चल रहे हैं तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। जब आप करेंगे के क्रॉस जे तो रिजल्ट आएगा माइनस आई, क्योंकि आप इन एरोज के क्या चल रहे हैं, उल्टा। ये एक हमारे पास आसान मेथड है। तो जे क्रॉस के किया, जे क्रॉस के रिजल्ट क्या आ गया, जे क्रॉस के किया हमने, जे क्रॉस के किया तो रिजल्ट आ गया बच्चों आई कैप। रिजल्ट क्या आ गया, आई कैप। और ये देखें इसका मैग्नीट्यूड 1 और यूनिट वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्शन क्या आ गई, आई कैप। ये आ गया हमारे पास बच्चों जे क्रॉस के। अच्छा अब हम करते हैं के क्रॉस जे, के क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्ट आएगा उससे अगला जे। ये सारे 1 1 1 और रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, यूनिट वेक्टर की जगह क्या आ गया, जे कैप। अच्छा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, अब हम इन एरोज से उल्टा चल रहे हैं, जे क्रॉस आई उल्टा चले तो रिजल्ट आया माइनस के, रिजल्ट आ गया माइनस के। अच्छा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे रिजल्ट आ गया माइनस आई, रिजल्ट आ गया माइनस आई कैप। अच्छा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के एरोज के उल्टा चले तो रिजल्ट आ गया माइनस का जे। तो ये बेटा हमने देखा कि अगर यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर, कि अगर 2 पैरेलल वेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका रिजल्ट आएगा नल वेक्टर। पैरेलल का क्या मतलब है, ये वेक्टर है ए, जो दूसरा वेक्टर हो बी, वो भी सेम इसी डायरेक्शन में हो, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो साइन थीटा की जगह क्या हो गया 0 डिग्री, और साइन 0 इक्वल होता है 0 के, साइन 0 इक्वल होता है 0 के। तो ये सारा रिजल्ट हो गया 0 और ये साथ आ गया एन कैप। तो ऐसा वेक्टर आया है ए क्रॉस बी करने से जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और वो कोई ना कोई डायरेक्शन रखता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और वो कोई ना कोई एन कैप डायरेक्शन है, वो कोई ना कोई डायरेक्शन रखता है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 और हैविंग सम डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि इनका रिजल्ट आ गया है नल वेक्टर, क्योंकि ऐसा वेक्टर नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और वो कोई ना कोई डायरेक्शन रखता हो, तो 0 इंटू एन कैप क्या आ गया, नल वेक्टर। तो अगर हम 2 पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका रिजल्ट क्या आता है, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर, के 2 पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। अब इसी चीज को हम इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट वेक्टर्स देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स अगर पैरेलल हो, यूनिट वेक्टर्स पैरेलल होने का क्या मतलब है, आई के पैरेलल कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई खुद, जे के पैरेलल कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, जे खुद, के पैरेलल कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, के खुद। तो अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा आई का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ 0 डिग्री। ये देखें ना, ए क्रॉस बी किया तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। तो आई क्रॉस आई किया तो आई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आ गया 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई सेम डायरेक्शन में है। तो बेटा साइन 0 की वजह से ये सारा रिजल्ट हो गया 0। तो हमारे पास आ गया 0 इंटू एन कैप, और 0 इंटू एन कैप मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। तो आई क्रॉस आई नल, इसी तरह जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर हो जाएगा, के क्रॉस के भी, क्योंकि के और के दरमियान भी एंगल है 0 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा नल वेक्टर।
अच्छा, अब इसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल, कि अगर हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है बच्चों कि एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर जो बी हो वो बिल्कुल इसकी मुखालिफ सिमत में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये आ गया दूसरा वेक्टर बी, और इनके दरमियान एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा नल वेक्टर। देखें क्यों नल वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, और यहां पर थीटा कितना है, ए और बी के दरमियान कितना एंगल आ रहा है, ए और बी के दरमियान एंगल आ रहा है 180 डिग्री, और जो साइन 180 होता है वो होता है 0 की इक्वल, तो ये सारा रिजल्ट 0 हो गया, तो ये आ गया 0 इंटू एन कैप। तो 0 इंटू एन कैप ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, नल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों तो इनका रिजल्ट आता है नल वेक्टर। अब हम बच्चों इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ रही है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि क्रॉस प्रोडक्ट हम देखने लगे हैं दो वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, क्योंकि ए अगर स्पेस में आ रहा है तो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के, और बी के तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब अगर हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें कि ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ए की जगह ए को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखा, क्रॉस क्रॉस बी की जगह बी को इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा। अब अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो बेटा बारी बारी ए एक्स का सब के साथ लेंगे, फिर ए वाई का सब के साथ, फिर ए जेड का सब के साथ। तो जब ए एक्स का लिया तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी एक्स और क्या हो जाएगा आई क्रॉस आई, फिर ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, फिर ए वाई की बारी आ जाएगी तो ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ए वाई को सबके साथ कर दिया, फिर इसी तरह ए जी को भी सबके साथ कर दिया। अब बेटा देखें कि हमने पढ़ा है कि जो सेम होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, आई क्रॉस आई नल, जे क्रॉस जे नल, के क्रॉस के नल, तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, आई क्रॉस आई नल, जे क्रॉस जे नल, के क्रॉस के नल। तो ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, रिजल्ट क्या आया के, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे का रिजल्ट हो गया के कैप। नेक्स्ट बेटा ये टर्म आ गई ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के इन एरो से उल्टा चल रहे हैं माइनस जे, तो माइनस को हम शुरू में ले आए और ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के क्या हो गया बच्चों माइनस जे, तो माइनस को हम शुरू में ले आए हैं तो ये हो गया इनटू जे कैप। अब नेक्स्ट आ रहा है ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्योंकि हम एरो से उल्टा चल रहे हैं तो माइनस का के, तो ये हो गया माइनस ए वाई बी वाई और क्या आ गया सॉरी ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई आ गया माइनस का के और माइनस को हम ले आए हैं शुरू में। अब इसी तरह नेक्स्ट टर्म ये कैंसिल हो गई थी, ये ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस का आई, तो ये आ गया हमारे पास प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के किया तो आई कैप। अच्छा इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई करेंगे तो पॉजिटिव जे, तो ये आ गया प्लस का ए जेड बी एक्स और साथ क्या आ गया बच्चों पॉजिटिव जे। अच्छा जब ये टर्म आएगी ए जेड बी वाई के क्रॉस जे,
तो k क्रॉस j किस चीज की इक्वल होता है, माइनस आई के, तो माइनस को हम शुरू में ले आए तो ये हो जाएगा az by, और k क्रॉस j हमारे पास आ गया है i के इक्वल, माइनस का i आया था और हम माइनस को क्या ले आए थे शुरू में। अब बच्चे इसमें क्या करें कि नेगेटिव टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर लें, पॉजिटिव टर्म्स को एक साइड पर इकट्ठा कर लें, सबको इकट्ठा कर लें, सॉरी i वाली टर्म्स को आपस में इकट्ठा कर लें और j वाली टर्म्स को आपस में इकट्ठा कर लें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ax पहले i कैप वाली टर्म्स को इकट्ठा करें तो ay bz, a क्रॉस b हमारे पास इक्वल आ गया इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ay b z प्लस सॉरी माइनस साथ आ गया आई कैप, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आई कैप वाली दूसरी टर्म है माइनस ए जेड बी वाई, और साथ आ गया आई कैप, प्लस फिर जे कैप वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ए जेड बी एक्स और साथ आ गया जे कैप, और दूसरा आ गया बच्चों हमारे पास ए जेड बी एक्स, साथ आ गया जे कैप, और ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड, और साथ आ गया हमारे पास जे कैप, प्लस के कैप वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो के कैप वाली एक ये टर्म आ गई ए एक्स बी वाई, और साथ क्या आ रहा है के कैप माइनस ए वाई बी एक्स, और साथ आ रहा है के कैप। अब बच्चों ये a क्रॉस b किस चीज की इक्वल आ जाएगा, इनमें से i कैप को कॉमन ले लें, इनमें से j कैप और इनमें से k कैप, तो ये क्या हो जाएगा ay bz माइनस az by, साथ आ गया i कैप, प्लस इनमें से j कैप को कॉमन ले लें तो az bx माइनस ए एक्स बी जेड, और साथ आ गया कॉमन हमने क्या ले लिया था जे कैप, प्लस इनमें से के कैप को कॉमन ले लें तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और साथ आ जाएगा के कैप। अच्छा बेटा, इस क्रॉस प्रोडक्ट को, ये हमारे पास आ गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को ना हम इन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a क्रॉस b को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि ये a क्रॉस b है तो इसको हम मॉड की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मॉड की फॉर्म में, सबसे पहले आप लिख लें i j k, यूनिट वेक्टर्स क्या ले रहे हैं i, पहली लाइन में क्या लिख लें i j k, पहली रो में हमने लिख लिया i j k। फिर क्या करें, i के कोफिशिएंट्स, i के ये जो हमारे पास ax और bx आ रहे हैं ये i के नीचे लिख लें, क्या आ जाएगा ax bx। j वाले ay और by थे तो ये j के नीचे लिख लें ay by। k वाले क्या थे az bz, तो ये आ गया az bz। इन सब का क्या आ गया डिटर्मिनेंट। अब बेटा आपने इससे पिछली क्लासेस में तो सीखा है कि ऐसे डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करना है। इस क्लास में भी आप जो वेक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर नंबर 3 है उसमें भी सीखेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको ज़रा एक आसान से मेथड से हम हल करने की कोशिश करते हैं। आपने 2x2 मैट्रिक्स का मॉड लेना सीखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका मॉड आपको नहीं लेना आता। तो क्या करेंगे बेटा, आप सबसे पहली टर्म, पहली रो से हम चलेंगे, रो से हम चलेंगे। रो में सबसे पहले क्या आ रही है, इस रो में सबसे पहले क्या आ रहा है आई कैप, तो आप पहली टर्म आई कैप को पॉजिटिव लिखेंगे, और जब आई कैप लिखेंगे तो ये वाली रो भी छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम भी, ये वाली रो भी छोड़ देंगे आई कैप वाली और ये वाला कॉलम भी, तो पीछे ये 4 टर्म्स बच गए। तो डिटर्मिनेंट में ये 4 टर्म्स लिख दें, कौन कौन सी, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, इनका डिटर्मिनेंट आ गया। अब बेटा आपने क्या लिखना है, दूसरा जे लिखना है, लेकिन पहला आई पॉजिटिव, दूसरा जे नेगेटिव। साथ क्या आ गया, तो जे जब लिखेंगे तो ये वाली कॉलम भी छोड़ देंगे, ये वाली रो भी छोड़ देंगे,
तो ये 1 2 3 4 ये बच गया, जे वाला कॉलम भी गया, जे वाली रो भी गई। AX AZ BX और BZ, इनका डिटर्मिनेंट आ गया। पहला पॉजिटिव, I वाला पॉजिटिव, J वाला नेगेटिव, तीसरा फिर से पॉजिटिव K कैप, और जब K कैप लिखेंगे तो आपने ये वाली कॉलम भी छोड़ देना है, ये वाली रो भी छोड़ देनी है, तो ये 1 2 3 4 टर्म्स बच गई। क्या आ गया? AX AY BX BY। अब बेटा इस डिटर्मिनेंट को आपको खोलना आता है कि इस डिटर्मिनेंट को कैसे, ये 2 क्रॉस 2 आ रहे हैं ना सारे डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया I कैप। कैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं? इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, और फिर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? AY BZ AY BZ माइनस AZ BY AZ BY माइनस J कैप इनटू, क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? माइनस J कैप, और ये आ गया AX BZ AX BZ, और साथ क्या आ जाएगा? माइनस AX BZ माइनस AZ BX माइनस AZ BX। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी बेटा? प्लस K कैप प्लस K कैप और AX BY, क्या आ जाएगा? AX BY माइनस AX BY माइनस AY BX AY BX। तो ये बच्चों हमने देखें, इनको डिटर्मिनेंट से भी अगर हम खोलें तो वही क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनता है। आपने ये परेशान नहीं होना कि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ रहा था यहाँ पर नेगेटिव, सिंपली आप इस पॉजिटिव इधर से नेगेटिव कॉमन ले लें तो बिल्कुल यही सेम टर्म बन जाएगी। तो ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब बेटा इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की हम तरफ चलते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो जाहिर करता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को। क्या मतलब बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखें तो अगर मैंने ये लिखा A क्रॉस B विच इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू n कैप, ये जो होता है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है और ये n कैप होती है उसकी डायरेक्शन। कि अगर हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्या मतलब बेटा? देखते हैं जरा हम इसी चीज को कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को जाहिर कर रहा होता है। बेटा ये दो वेक्टर आ गए A और ये एक दूसरा वेक्टर है B, जिनका हमने आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये वेक्टर A, ये दूसरा वेक्टर B, इन दो वेक्टर्स का हमने आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो इनकी टेल्स को हमने मिला रखा है। अब A के पैरेलल इधर एक इमेजिनरी लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें, B के पैरेलल इधर एक इमेजिनरी लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें, तो ये हमारे पास एक क्या बन गई है बच्चों? ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई ही है। ये A और B के दरमियान का क्या है? एंगल थीटा। अब बेटा इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस चीज की इक्वल होगा? जरा देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस इनटू हाइट। किस चीज की इक्वल होता है? बेस इनटू हाइट। अब बेटा देखें, इस पैरेललोग्राम की बेस है A का मैग्नीट्यूड, ये यहां से यहां तक की लेंथ, तो बेस क्या आ गई? A। हाइट कितनी होगी? बेटा इस पैरेललोग्राम की हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक, ये आ गई है हमारे पास इस पैरेललोग्राम की हाइट, और ये कितनी होगी? B साइन ऑफ थीटा। तो हाइट क्या आ गई बच्चों?
हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, देखें ये थीटा है ना, तो ये थीटा के सामने वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा और ये थीटा के साथ वाला बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट ले रहे होते हैं। जरा फिलहाल तो हम इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहे हैं। तो बेस क्या आ गया बच्चों हमारे पास a, और हाइट क्या आ गई है हमारे पास b साइन ऑफ थीटा। तो हाइट क्या आ गई है b साइन ऑफ थीटा। तो बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया बच्चों a b साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ रहा है। और ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, हमने क्या लिया है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और वो क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप सो बच्चों आपने यहां तक के कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।